चौथे दिन भी दिल्ली से पटना तक वोटर वेरिफिकेशन पर संग्राम जारी रहा। संसद परिसर में विपक्ष के सांसद आज भी प्रदर्शन किए। लोकसभा के अंदर विपक्ष ने एसआईआर पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। जबकि बिहार विधानसभा में भी वोटर रीवेरिफिकेशन पर जमकर बवाल हुआ। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के विधायक जमकर हंगामा किए। आज भी विपक्ष के विधायक काले ड्रेस में नारेबाजी की। ये तस्वीरें आई हैं अलग अलग, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। संसद परिसर में प्रदर्शन किया गया और देखिए लोकसभा में एसआईआर पर किस तरीके से हंगामा हुआ है। बिहार विधानसभा में भी हंगामा हुआ है। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का बड़ा हमला और कहा कि एसआईआर के नाम पर सब ड्रामा हो रहा है, इसे अपना काम सही से नहीं कर रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में धोखाधड़ी के सबूत मिले। हालांकि चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर राहुल ने चुप्पी साध ली। Functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Thank you. बहिष्कार क्या आपको लगता है इस जगह हो सकता है? विपक्ष अपनी बात उठाए जिसके तहत बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं और चुनाव के बहिष्कार की बात छेड़ी है। दूसरी ओर एनडीए ने इसे विपक्ष की हताशा करार दिया है। देखिए, एसआईआर की लड़ाई चुनाव बॉयकॉट पर आई। एसआईआर पर संग्राम, तेजस्वी का चुनावी विद्रोह। चुनावी बिसात, एसआईआर पर सियासी फसाद। तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली को आड़े हाथों लिया और आने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में राजनीतिक शह और मात का खेल खेला जा रहा है, तेजस्वी ने उसी चुनाव के बॉयकॉट की धमकी दे दी है। नहीं हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तेजस्वी के चुनावी बायकॉट वाले बयान पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया और इसे हताशा का प्रतीक बताया। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीति में फर्जीवाड़ा के पर्याय बन गए। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है और अनर्गल प्रचार कर रहे थे, जबकि जाति सर्वे के आंकड़े ही उनकी बातों को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ हताशा निराशा की स्थिति। उनका प्री प्लान है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा विहीन आदमी क्या कर सकता है? हंगामा छोड़ के कुछ नहीं कर सकता है। कहाँ संविधान में लिखा है कि भारत में जो रहने वाला है वो आदमी वोट नहीं देगा? और आज यही कारण है कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो आज 96-97% पर गया है। एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी विपक्ष पर तंज कसा और चुनाव में धांधली की शिकायत को सिरे से खारिज कर दिया। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बिहार में वही रणनीति अपनाई जा रही है जो महाराष्ट्र में देखी गई थी। एसआईआर एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकीकरण इतना ज्यादा कर दिया जा रहा है और उसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात सबको समझने की जरूरत है कि एसआईआर के पीछे की सोच क्या है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग
फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने। अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो एसआईआर के माध्यम से ही होगा ना। क्या वो लोग लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में वोटर थे कि नहीं थे? अगर वो वोटर थे तो इसका मतलब जो चुनाव हुआ वो गलत हुआ है। इसका कोई जवाब नहीं है। सीधा चोरी करने का, डाका डालने का इनका योजना है कि बिहार में जिस तरह से मतलब महाराष्ट्र में डाका डाल के जीता था, और उस तरह से बिहार में भी वोट का डाका डाल के जीतना चाहते हैं। इस बीच बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का अभियान पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। उनके मुताबिक 98% से ज्यादा मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरा हो चुका है। ये तेजस्वी और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिहार की जनता ने विपक्ष के आह्वान को नकार दिया है। जनता तो उत्साह से लोकतंत्र के इस एसआईआर उत्सव में हिस्सा ले रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण आंकड़े भी सामने आ गए। अब तक 98% वोटरों का वेरिफिकेशन हो चुका है, जिसमें से करीब 91% यानी 7.17 करोड़ वोटरों के फॉर्म जमा हो गए, जबकि 20 लाख वोटर मृत पाए गए हैं। वहीं 28 लाख वोटर स्थायी रूप से राज्य छोड़ चुके हैं। 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन एक से ज्यादा जगह पर मिला। वहीं 1 लाख वोटरों का अभी तक पता नहीं चल सका है। कुल मिलाकर 56 लाख ऐसे वोटर हैं जो वेरिफिकेशन के जरिए इनवैलिड पाए गए हैं, जिनका नाम कटना तय माना जा रहा है। बिहार में चुनावी माहौल ऑन द टॉप है, लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव का चुनाव बहिष्कार का आह्वान रंग लाएगा या एनडीए की रणनीति भारी पड़ेगी, ये जनता और समय तय करेगा।